फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है, ये रहा सेकंड पार्ट। तो हम पढ़ेंगे एसिमेट्री। तो आइए पढ़ते हैं। एसिमेट्री मतलब वैसा होता है कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं टू सिमिलर हाफ्स में बाई एनी वर्टिकल प्लेन, जो पासिंग थ्रू करता है सेंटर से, उसको एसिमेट्री बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कहना होता है अ टिपिकल फ्लावर जिसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल्स होते हैं, अरेंज्ड होते हैं सक्सेसफुली ऑन द सोलन। सोलन इंड पे, इंड ऑफ द स्टॉल्क और पेडिशल पे तो कॉल्ड कहलाता है रिसेप्टेकल। 4 ओरल्स होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गैनेशियम होता है। और एक फ्लावर में बोथ एंड्रोसियम एंड गैनेशियम अगर पाया जाता है तो उसे बाइसेक्सुअल बोलते हैं फ्लावर। और एक फ्लावर जिसमें स्टामेन और कार्पेल पाया जाता है तो उसे यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनेशियम, पेडिशल, ये सब पार्ट ऑफ फ्लावर है। यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे बच्चों, ये एनसीईआरटी से लिया गया डायग्राम है। हाइपोगाइनस जिसका एग्जांपल मस्टर्ड होता है, चाइना रोज होता है, ब्रिंजल होता है। ये पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स है ऑन थैलेमस पर। पपेरीगाइनस का एग्जांपल प्लम पिच रोज होता है। और एपीगाइनस का एग्जांपल गुआवा और ककम्बर होता है। एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर। फ्लावर में पेटल्स और सेपल्स के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन और ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन के बारे में एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन के बारे में। वॉल्वेट एस्टिवेशन क्या होता है कि जब सेपल्स और पेटल्स का ओरल में जस्ट टच करते हुए एक दूसरे को एट द मार्जिन पे विदाउट ओवरलैपिंग, तो इसको बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। डायग्राम में दिखाया गया है। इसका एग्जांपल होता है कैलोट्रोपिस। अनट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, हिबिस्कस उसका एग्जांपल है। उसमें क्या होता है कि अगर मार्जिन है, अगर कोई एक मार्जिन से अपेंडेजेज ओवरलैप हो और नेक्स्ट वन मतलब दूसरे सेपल्स या पेटल्स में, तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो उसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसके एग्जांपल है हिबिस्कस फ्लावर, लेडीज फिंगर और कॉटन। यहाँ पे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पढ़ेंगे एंड बक्जिलियरी और पैपिलोनेशियस एस्टिवेशन पढ़ेंगे। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि जो मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स होते हैं ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पर, लेकिन वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल कैशिया होता है और गुलमोहर होता है। और वैक्जिलियरी होते हैं, वैक्जिलियरी और पैपिलियोनेशियस जो होते हैं उसमें 5 पेटल्स होते हैं। और लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स करते हैं 2 लैटरल पेटल्स विंग्स में एंड विच इज जो टर्न करता है एंड ओवरलैप करता है 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल से, कील जिसको बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्जिलियरी एस्टिवेशन और पैपिलोनेशियस एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल पी होता है और बीन्स होता है। डायग्राम में सब दिखाया गया है। एंड्रोसियम, अब हम पढ़ेंगे एंड्रोसियम के बारे में। जो पॉलन होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है पॉलन सैक में, जो कि लोकेटेड होता है एंथर में। एंड स्टेराइल स्टामेन को बोलते हैं स्टामिनोड। एंड जब स्टामेन अटैच्ड होता है पेटल से तो उसे एपीपेटस बोलते हैं। इसका एग्जांपल ब्रिंजल है। डायग्राम में दिखाया गया है। जब अटैच्ड होता है पेरियंथ से तो एपीफाइलस बोलते हैं। एग्जांपल लिली है। स्टामेन अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस बोलते हैं। स्टामेन अगर यूनाइटेड है और इफ़ यूनाइटेड टू 1 बंडल है तो मोनोएडल्फस बोलते हैं। उसका एग्जांपल चाइना रोज होता है। एंड अगर यूनाइटेड है, अगर 2 बंडल है तो डाइएडल्फस बोलते हैं। उसका एग्जांपल पी है। अगर यूनाइटेड है मोर देन टू बंडल्स, 2 से ज़्यादा बंडल से तो पॉलीएडल्फस बोलते हैं। उसका एग्जांपल सिट्रस है। तो मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस में एपीपेटलस, पॉलीएंड्रस सब डायग्राम में दिखाया हुआ है। गायनेशियम के बारे में पढ़ेंगे। गायनेशियम क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मतलब पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, जो कि बना होता है बहुत ज़्यादा 1 और मोर कार्पेल से मिलकर बना होता है। जो कार्पेल होता है बना होता है 3 पार्ट से, मेनली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से। एंड ओवरी क्या होता है, इनलार्ज्ड बेसल पार्ट होता है और जहाँ पे जुलाई करता है इलॉन्गेटेड ट्यूब और स्टाइल।
जो स्टाइल होते हैं कनेक्ट्स करते हैं ओवरी से स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा यूजुअली होता है एट द टिप ऑफ द स्टाइल, और रिसेप्टिव सरफेस होता है पॉलन ग्रेन्स का। यानी प्रत्येक ओवरी बियर्स करता है वन और मोर ओव्यूल्स जो कि अटैच्ड होते हैं टू अ फ्लैटेंडेड क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा से। जब वन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट तो देयर में बी फ्री एज इन लोटस और रोज, तो एंड आर कॉल्ड लेपोकार्पस एंड दे आर टर्म्ड सीन कार्पस व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। मतलब अगर सीन कार्पस तब कहलाते हैं जब कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं मस्टर्ड में और टोमेटो में। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, ओवरी मैच्योर होकर के फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं एपोकार्पस और सीन कार्पस। गैनेशियम का टाइप। प्लासेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का अरेंजमेंट जो ओवरी में होता है उसे प्लासेंटेशन बोलते हैं। मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है, एक्जाइल प्लासेंटेशन होता है। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है फॉर्म करता है रिज एलोंग वेंट्रल सरफेस ऑफ ओवरी, और ओव्यूल बर्न होता है रिज फॉर्मिंग टू रोज पर। इसका एग्जाम्पल पी है। और एक्जाइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा एक्जियल होता है एंड ओव्यूल अटैच्ड होता है मल्टीलोक्यूलर ओवरी से, जिसका एग्जाम्पल चाइना रोज होता है, टोमेटो होता है, लेमन होता है। पेराइटल प्लेसेंटेशन, जब ओव्यूल डेवलप करता है इनर वॉल ऑफ द ओवरी पर और पेरीफेरल पार्ट पर तो उसे पेराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आरजी, मॉन और मस्टर्ड है। पेराइटल प्लेसेंटेशन एंड प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, जब ओव्यूल बॉर्न होता है सेंट्रल एक्सिस और सेप्टा उसमें एब्सेंट होता है तो वैसे को तो कहलाता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, जिसका एग्जाम्पल डाइएंथस और प्राइम रोज है। बेसल प्लासेंटेशन, तो प्लासेंटा डेवलप होता है बेस ऑफ द ओवरी से और सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होता है, जिसके एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। अब पढ़ेंगे हम फ्रूट के बारे में। फ्रूट बना होता है एक वाल होता है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं और सीड्स से। जो पेरिकार्प होता है वो ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। जब पेरिकार्प थिक और फ्लैशी होता है तो डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू आउटर इपीकार्प में और मिडिल मीजोकार्प में और इनर इंडोकार्प में। तो मैंगो और कोकोनट ऐसा फ्रूट है जिसको बोलते हैं ड्रूप, और जो कि डेवलप होते हैं मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से और वन सीडेड होते हैं। मैंगो में क्या होता है कि पेरिकार्प वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू एन आउटर थिन इपीकार्प, मिडिल फ्लैशी इडिबल मीजोकार्प, खाने वाला होता है मीजोकार्प। ये अक्सर एग्जाम में नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हम मैंगो खाते हैं वो इडिबल मीजोकार्प वो उसे मीजोकार्प बोलते हैं। एंड इनर हिस्टोनी हार्ड इंडोकार्प में डिफ्रेंशिएटेड होता है एक मैंगो। इन कोकोनट में क्या होता है कि एक ड्रूप होता है और मीजोकार्प क्या होता है फाइब्रस होता है। तो पार्ट ऑफ द फ्रूट देख रहे हैं इपीकार्प, मीजोकार्प, सीड और इंडोकार्प आप देख रहे हैं मैंगो और कोकोनट में, ये पार्ट्स ऑफ ए फ्रूट है। सीड की बात करेंगे तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सीड का वो उसे सीड कोट बोलते हैं। जो सीड कोट का 2 लेयर होता है, आउटर टेस्टा होता है और इनर टेगमेन होता है। जो हाइलम होता है वो स्केयर होता है ऑन द सीड कोट पे थ्रू विच उसके द्वारा जो डेवलपिंग सीड होता है अटैच्ड होता है फ्रूट से। एंड अबव द हाइलम के ऊपर क्या होता है कि स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। एंड विद इन द सीड कोट के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो होता है जो कि कंसिस्टिंग बना होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस से एंड 2 कॉटिलिडनस से। जो कॉटिलिडनस होते हैं फुल होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल से। एट द 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट, मतलब 2 एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं रेडिकल पे एंड प्ल्यूम्यूल पे। एंड सम सीड्स में, कुछ सीड्स में जैसे कि कैस्टर जो होता है वो एंडोस्पर्म फॉर्म्स करता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसे बोलते हैं फूड स्टोरिंग टिश्यू। और प्लांट्स में जैसे कि बीन हुआ, ग्राम हुआ और पी हुआ एंडोस्पर्म क्या होता है प्रेजेंट नहीं होता है इन मैच्योर सीड्स में, और सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। यहाँ पे सीड है उसमें दिखाया गया कॉटिलिडन, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल, सीड कोट, ये चना है। मेज का डायग्राम आपने देख लिया सीड में। अब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर अब देखें।
तो मोनोकोटिलिडनस सीड्स जो होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकोटिलिडनस सीड्स होते हैं वो इंडोस्पर्मिक होते हैं लेकिन उसमें से जो ऑर्चिड्स होता है वो नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। एग्जाम में पूछा जाता है। सीड्स ऑफ सेरल्स होते हैं और मेज के जो सीड्स होते हैं इसके एग्जाम्पल हैं। जो सीड कोट होता है मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज्ड होता है विद द फ्रूट वाल के साथ। जो इंडोस्पर्म होता है वो बल्की होता है, स्टोर्स करता है फूड को, और आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट्स करता है एम्ब्रियो को बाय प्रोटोनिशियस लेयर के द्वारा, जिसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। जो एम्ब्रियो होता है स्मॉल होता है, सिचुएटेड होता है ग्रूव में और एट वन एंड ऑफ द इंडोस्पर्म में पाया जाता है एंड कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सिल्ड शेप्ड कोटिलिडन जिसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। और इसके पास क्या होता है, शॉर्ट एक्सिस होता है प्लीम्यूल के साथ और रेडिकल के साथ। जो प्लीम्यूल और रेडिकल होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं इन शीथ्स में, जिसको क्या बोलते हैं कोलियोपटाइल एंड कोलियोराइजा बोलते हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब 1 by 1। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो मतलब फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, BR स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, K स्टैंड फॉर कैलिक्स। यहाँ पे फार्मूला नीचे डायग्राम में दिया हुआ है। C फॉर कोरोला, P फॉर पेरियंथ, A फॉर एंड्रोसियम, G फॉर गैनेशियम। G के नीचे अगर बार है तो सुपर ओवरी, G के ऊपर बार है तो इंफीरियर ओवरी। अगर क्लोज है और प्लस का डायग्राम दिया हुआ है एक सर्कल के अंदर में तो फॉर एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। परसेंटेज का शो किया हुआ है तो फॉर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। ये सब फार्मूला है, इससे इंडिकेट किया जाता है। जो फ्यूजन हो इसको इंडिकेटेड होता है इनक्लोजिंग द फिगर को इनक्लोज करते हुए हम ये फ्यूजन को इंडिकेट कर रहे हैं। विद इन ब्रैकेट एंड एडेशन अगर बाय ए लाइन ड्रॉ करते हैं एबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। फैमिली फिवेशी फैमिली में क्या होता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। ट्रीज होता है, सर्ब्स होता है, हर्ब्स होता है, रूट होता है, रूट विथ रूट नोड्यूल्स होता है, स्टेम इरेक्ट और क्लाइंबर होता है, लीव्स जो होता है अल्टरनेट होता है, पिनेटली कंपाउंड होता है और सिंपल लीफ बेस होता है। पल्विनेट क्या होता है, स्टिप्यूल होता है, वेनेशन रेटिकुलेट होता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स देखें तो इनफ्लोरेसेंस में रेसिमोज होते हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, कैलिक्स सेपल्स 5 होते हैं, गैमोसेपलस इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, कोरोला में पेटल्स 5 होते हैं, पॉलीपेटलस पैपिलोनिएसियस होता है जो कि बना होता है पोस्टीरियर स्टैंडर्ड्स एंड 2 लैटरल विंग्स से एंड 2 इंटीरियर वंस जो फॉर्म करता है कील को, जिसको इंक्लूजिंग स्टामेंस एंड पिस्टिल बोलते हैं। बैक्जीलियरी स्टिवेशन होता है एंड एंड्रोसियम 10 होता है, डाई एडल्फस में एंथर डाई थिकस होता है, गैनेशियम ओवरी वो सुपीरियर होता है, मोनोकार्पेलरी होता है, यूनिलोक्यूलर होता है विथ मेनी ओव्यूल्स होता है, स्टाइल सिंगल होता है, फ्रूट जो होता है लेग्यूम होता है, सीड होता है 1 to many, नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। फ्लोरल फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है ना, फ्लोरल फार्मूला परसेंटेज के ब्रैकेट में 5 C कैपिटल 1 + 2 + ब्रैकेट में 2 A कैपिटल ब्रैकेट में 9 + 1 कैपिटल G बार के नीचे एक लाइन बार दिया हुआ है, एक एक्सिस खींचा हुआ है और स्मॉल में 1 दर्शाया गया है। यही सब ये फ्लोरल फार्मूला है। पल्सेस जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पल्सेस जो होता है वो ग्राम होता है, अरहर होता है, सेम होता है, मूंग होता है, सोयाबीन होता है, एडिबल सोयल जो होता है, ओयल जो होता है, सोयाबीन होता है, ग्राउंडनट होता है, डाई जो होता है, इंडिगो फेरा होता है, मेडिसिन जो इसमें होता है, मुलेटी होता है। इंडिगो फेरा ऐसे डायग्राम में देखो और मुलेटी का डायग्राम देखो। एंड फाइब्रस का जब बात करेंगे तो फाइब्रस में सन हेम्प आता है, फुल्डर आता है, फोडर आता है, सेसबेनिया होता है, ट्राइफोलियम होता है, ऑर्नामेंटल ल्यूपिन होता है, स्वीट पी होता है। तो स्वीट पी का देखो डायग्राम और ल्यूपिन का डायग्राम देखो।
फैमिली सोलेनेसी फैमिली में देखेंगे तो पोटैटो प्लांट आता है। इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है, प्लांट मोस्टली हर्ब्स होते हैं, रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। और जो स्टेम होता है वो हर्बेशियस होता है, रेयरली वुडी होता है, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है और हॉलो होता है। और हेयरी और ग्लेवरस होता है। अंडरग्राउंड स्टेम होता है पोटैटो में, जिसको सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। एंड इसमें पोटैटो में जो लीव्स होते हैं अल्टरनेट होते हैं, सिंपल होते हैं, रेयरली पिनेटली कंपाउंड होता है, स्टिप्यूलेट होता है, वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में जो होते हैं इनफ्लोरेसेंस होता है, सॉलिटरी होता है, एक्जिलियरी और साइमोज होता है, एज इन सोलेनम में होता है। यही है फैमिली सोलेनेसी, जिसका एग्जांपल है पोटैटो प्लांट। डायग्राम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, कंपाउंड लीफ, लीफलेट, स्टोलन, लैटरल स्टेम, मेन स्टेम, मदर ट्यूबर, रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम। फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स जो होता है सेपल 5 होता है, यूनाइटेड परसिस्टेंट होता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, कोरोला 5। जो डायग्राम फॉर्मूला था ना उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, इसे फार्मूला में सिंबल से दर्शाते हैं। कैलिक्स जो है कैलिक्स में सेपल 5 होगा, यूनाइटेड परसिस्टेंट होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा, कोरोला में पेटल्स 5 होंगे, यूनाइटेड होंगे, वॉल्वेट एस्टिवेशन होंगे, एंड्रोसियम में स्टामेंस होगा, 5 pp पेटलस होगा, गायनीशियम में बाइकार्पेलरी होगा, सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर होगा, बाइलोक्यूलर होगा, प्लेसेंटा सोलन होगा विथ मेनी ओव्यूल्स के साथ। ये सोलेनम नाइग्रम मतलब मकोई प्लांट का ये फ्लावरिंग ट्विग दिया हुआ है, फ्लावर दिया हुआ है, एल्डेस ऑफ फ्लावर दिया हुआ है, स्टामेन दिया है, कार्पेल दिया है, फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है फिगर 5.22 में। देखो ABCDEF करके दिया हुआ है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं बिलोंगिंग करते हैं इस फैमिली से। उसमें सोर्स जो होता है फूड, मेन सोर्स जो होता है उसका फूड होता है, जैसे कि टोमेटो हुआ, ब्रिंजल हुआ, पोटैटो हुआ, स्पाइक हुआ, चिली हुआ। मेडिसिनल प्लांट को देखें तो बेलाडोना हुआ, अश्वगंधा हुआ, फ्यूमीगेटरी प्लांट को देखें तो टोबैको हुआ, ऑर्नामेंटल्स को देखें तो पेटूनिया हुआ। देखो डायग्राम में अश्वगंधा, टोबैको, चिली। फैमिली लिलिएसी, ये सारे सोलेनेसी फैमिली के बारे में अब तक पढ़े। अब पढ़ेंगे हम लोग फैमिली लिलिएसी के बारे में, जिसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, लिली फैमिली बोलते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वर्ल्ड वाइड, एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होता है, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, अंडरग्राउंड बल्ब होता है, कॉम्स होता है, राइजोम्स होता है, एंड लीव्स मोस्टली बेसल होता है, अल्टरनेट होता है, लीनियर होता है, एक्सटिप्यूलेट होता है विथ पैरेलल वेनेशन के साथ। फ्लोरल कैरेक्टर्स में जो फ्लोरल डायग्राम होता है उसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स में देखें तो इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी होता है, साइमोज होता है, ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर्स पाए जाते हैं। फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेरियंथ टेपल 6 होता है, 3+3 इन ब्रैकेट कॉमा, और अक्सर ही यूनाइटेड होता है इनटू ट्यूब में, एंड वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोसियम जो स्टामेन 6 होता है, 3+3 इन डायग्राम में, एंड गायनीशियम होता है, ट्राई कार्पेलरी, सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, ट्राई ओक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, फ्रूट होता है, कैप्सूल, रेयरली बेरी। ये सारा एक्सप्लेनेशन है जो फ्लोरल डायग्राम है ना उसी का। देखो फ्लोरल डायग्राम दिखाया गया और एस्टिवेशन भी दिखाया गया डायग्राम में, राइट साइड। जो एलियम कैसेपा है, ओनियन है, A नंबर पे, B नंबर पे इन्फ्लोरेसेंस है, C नंबर पे फ्लावर है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो मेनी प्लांट्स, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल के काम आते हैं, जैसे कि टूलिप हुआ, ग्लोरियोसा हुआ। ये सोर्स ऑफ मेडिसिन में देखें तो एलो हुआ, एलोवेरा हुआ, वेजिटेबल्स में देखें तो एस्पारागस हुआ, एंड कॉल्चीसिन हुआ, कॉल्चिकम और टूमनेल। तो देखो डायग्राम में ट्यूलिप कितना सुंदर दिख रहा है, कॉल्चीसिन का फ्लावर, एलो का प्लांट, ग्लोरियोसा का प्लांट बहुत सुंदर है। थैंक यू।
Thanks for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe and comment. एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो बच्चे क्लास 11th में बायोलॉजी से पढ़ते हैं और उनका एम है नीट 2026 क्रैक करना। तो रेगुलर पढ़ते रहें। और ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का ये वीडियो लेक्चर। और ये लेक्चर उन बच्चों के लिए ही बना है जो नीट 2026 में क्रैक करना चाहते हैं और क्लास 11th में पढ़ते हैं। 2026-27 मतलब आने वाले नीट की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए भी ये मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। आप 11th कर रहे हैं, उसके बाद 12th करेंगे, उसके बाद नीट का पेपर देंगे। और जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में थैंक यू।